ये कहानी है एंडी ड्रूफिन की, जो कि एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर होता है। जज उसको उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर के मर्डर के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाता है और सज़ा के बाद उसको एक ऐसी जेल में भेजा जाता है जहाँ से आज तक कोई कैदी कभी भाग नहीं पाया। इस जेल का नाम होता है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी जेल के अंदर बिता दी है। जब वो इस जेल में आते तब बाहर की ज़िंदगी बिल्कुल अलग थी और अब बाहर की ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है और इस जेल के कानून काफ़ी सख्त होते हैं। अगर कोई कैदी इससे भागने की कोशिश करता है तो उसको मार मार के अधमरा कर देते या उसको जान से मार देते हैं। एंडी बहुत दिनों तक किसी से कोई बात नहीं करता। एक दिन वो जेल में एक कैदी से मिलता है जिसका नाम होता है रेड इस जेल में बाहर से किसी भी चीज़ को प्रोवाइड करवा सकता है। रेड को इस जेल में लगभग 20 साल हो चुके हैं। एंडी रेड से कहता है, मुझे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड एंडी से पूछता है, क्या तुम उस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो? एंडी कहता है, जब वो हथौड़ी आएगी तुम कुछ समझ जाओगे। रेड एंडी को वार्निंग भी देता है कि यहाँ पर 3 कैदी हैं जिनकी तुम पर बुरी नज़र है। रेड एंडी के कहने पर उसके लिए हथौड़ी मंगवा देता है। जब वो उस हथौड़ी को देखता है तो वह मन ही मन सोचता है कि इस हथौड़ी से सुरंग खोदने में 600 साल लग जाएंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है, इसलिए उसने हथौड़ी मंगवाई होती है और एंडी तक इस हथौड़ी को पहुंचा दिया जाता है। और कुछ दिनों बाद वो 3 लोग जिनकी नज़र एंडी के ऊपर गंदी थी, वो एंडी को मौका देखकर पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक रूप से शोषण करते हैं। ये सिलसिला अगले 2 साल तक चलता रहता है, लेकिन एंडी कभी किसी से इसके बारे में कोई शिकायत नहीं करता। उसके शरीर पर हमेशा चोटों के निशान होते और चेहरे पर एक खामोशी। एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है जिसमें रेड और एंडी भी होते हैं। यहाँ पर इनका एक इंचार्ज होता है जिसका नाम होता है हेडली थोड़ा सा परेशान होता है। हेडली अपने साथियों को बताता है कि उसके भाई ने उसके नाम $30,000 किए हैं, लेकिन वो $30,000 किसी भी काम के नहीं, क्योंकि सारा का सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा। एंडी और रेड भी उसकी बात सुन रहे होते हैं। एंडी हेडली के पास जाता और उससे कहता है, क्या तुम अपनी बीवी पर विश्वास करते हो? ये बात सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को पकड़कर छत के किनारे ले जाता है, लेकिन इससे पहले वो उसे नीचे फेंकता है। एंडी हेडली को बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके अकॉर्डिंग कोई भी इंसान अपनी वाइफ को $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स अलाउड नहीं होता। इस काम के लिए वकील की ज़रूरत होगी और मैं तुम्हारा काम फ्री में कर दूंगा। बस इसके लिए तुम मेरे दोस्तों को 3-3 बियर पिला देना। और अगले दिन हम देखते हैं एंडी के सभी दोस्त छत पर बियर का मज़ा ले रहे होते हैं, यानी कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया। अब कुछ दिनों बाद जेल में सभी कैदियों को एक फिल्म दिखाई जाती है, पर एंडी उस कमरे से बाहर आ जाता है। जब एंडी कमरे से बाहर आ रहा होता है तो उसे वो 3 लोग जो उसका बार बार शारीरिक शोषण करते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग एंडी को पकड़कर वापस उस कमरे में ले आते जहां फिल्म चल रही होती है और एंडी का शारीरिक शोषण करने की कोशिश करते हैं। अब एंडी उन तीनों के हेड पर वार कर देता है, जिसके बाद उन तीनों लोग मिलकर एंडी की बहुत ज़ोर से पिटाई करते हैं, जिसके बाद एंडी को 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है और साथ ही उसे, जिसने एंडी को मारा होता है, उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। और 1 हफ्ते बाद जब वो वापस अपने सेल में जा रहा होता है तो उसे वही ऑफिसर दिखता है जिसका एंडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। और वो ऑफिसर उस आदमी को इतनी बुरी तरह मारता है कि वो हमेशा के लिए हैंडीकैप हो जाता है। और कुछ दिनों बाद जो इस जेल का वार्डन होता है वो एंडी के सेल में आता है और उसकी सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी तो एक बहाना होता है। उसके ऑफिसर ने उसे बताया कि कैसे एंडी ने उसके $30,000 का टैक्स बचाया, इसलिए वो एंडी से मिलना चाहता था। एंडी के हाथ में बाइबल होती है जिसे वो ले लेता है। वार्डन को भी बाइबल पर बहुत विश्वास होता है।
उसके सेल में काफ़ी सारे एक्टर्स के पोस्टर लगे होते हैं और साथ ही एक एक्ट्रेस का काफ़ी बड़ा पोस्टर लगा रहता है। बॉर्डन कहता है कि वैसे तो मैं इसे अलाउड नहीं करता, लेकिन कभी कभी इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। दरअसल सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि बॉर्डन को वो हथौड़ी नहीं मिली होती जो एंडी ने रैड से मंगवाई थी, और फिर बॉर्डन यहाँ से निकल जाता है और कुछ ही पल बाद वो वापस आता है और उसके हाथ में वो बाइबल होती है और वो बाइबल एंडी को वापस लौटाते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। दरअसल बॉर्डन एंडी से इम्प्रेस हो जाता है और एंडी को अपने ऑफिस में बुलाता है और एंडी को असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। अब लाइब्रेरी में दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा आदमी होता है जो काफ़ी सालों से यहाँ काम कर रहा है। अब एंडी को उसी के अंडर काम करना है। अब साथ ही एंडी दूसरे ऑफिसर्स की आईटीआर भरना शुरू कर देता है और साल बीतते जाते हैं और एंडी के पास काफ़ी काम होता है। अब उसे एक असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है और असिस्टेंट के लिए वो अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को चुनता है। अब ऐसे ऐसे वक्त बीतता जाता। अब एक दिन वो लाइब्रेरियन जिसके अंडर एंडी काम करता है वो एक आदमी की गर्दन पर चाकू लगा देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सज़ा माफ़ कर दी होती है, लेकिन वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज उसे इस जेल में 50 साल पूरे हो चुके हैं और उसे लगता है इस जेल की दुनिया ही उसकी दुनिया है और वो सोचता है कि अगर वो किसी को मार देगा तो उसकी सज़ा वापस बढ़ जाएगी और उसे इस जेल से नहीं जाना पड़ेगा। एंडी और रेड के समझाने पर वो बूढ़ा आदमी उस आदमी को छोड़ देता है जिसकी गर्दन पर वो चाकू लगाए होता है। अब जेल से छूटने के बाद लाइब्रेरियन ब्रूक्स को काफ़ी अजीब लगता है। 50 सालों में दुनिया काफ़ी बदल चुकी है। ब्रूक्स बाहर की दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाता और सुसाइड कर कर अपनी जान दे देता है। और अब जेल में दिखाया जाता है कि बॉर्डन एक नया प्रोग्राम शुरू करता है जिसका नाम होता है इन आउट। इस प्रोग्राम में कैदियों को बाहर ले जाया जाएगा और उनसे काम करवाया जाएगा ताकि उन्हें पता चल सके कि मेहनत से पैसा कैसे कमाते हैं। इस प्रोग्राम के चलते बॉर्डन को काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं क्योंकि जेल की लेबर काफ़ी सस्ती होती है, जिसकी वजह से बॉर्डन काफ़ी पैसा बना लेता है, लेकिन उसका ये पैसा ब्लैक का होता है। एंडी उसकी हेल्प करता है और उसका पार्टनर एक ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं, यानी कि वो रैंडल स्टीफन्स के नाम से नकली डॉक्यूमेंट्स बनाते और सारा पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि अगर कभी पुलिस को पता भी चल जाए तो पुलिस एक ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो कि कभी दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। अब यहाँ जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बहुत यंग होता है, वो आज तक कई जेलों में जा चुका है, लेकिन जब उसे पता चला कि एंडी ने कई लोगों की मदद की और वो एंडी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि वो जेल से निकलने के बाद अपने बीवी बच्चे के साथ अच्छी ज़िंदगी जी सके, जिसमें एंडी उसकी हेल्प करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है और उससे पूछता है कि एंडी बहुत इंटेलिजेंट है, वो इस जेल में क्या कर रहा है। रेड उसे बताता है कि उसने अपनी पत्नी और अपनी पत्नी के लवर का मर्डर किया था, वो एक बहुत बड़ा बैंकर था। ये सुनकर टॉमी पूरी तरह शांत हो जाता है और अगले ही पल टॉमी के सामने एंडी और रेड होते हैं। टॉमी उन दोनों को बताता है कि वो एक बार एक जेल में गया था जहाँ पर उसे एक कैदी मिला था। उस कैदी ने बताया कि वो एक रात एक घर में चोरी करने गया और उस घर का मालिक जाग गया और उसने उसको और उसकी पत्नी दोनों को मार दिया। बाद में उसको पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर्स थे और औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर को उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह था और ये सब जानकर एंडी बॉर्डन के पास जाता है और बॉर्डन उसकी बात पर जानबूझकर विश्वास नहीं करता क्योंकि एंडी वो आदमी है जो उसके सारे ब्लैक पैसे को वाइट में बदलता और उसके सारे राज जानता है। ये सब सुनकर बॉर्डन को गुस्सा आ जाता है और वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और साथ ही टॉमी जिसकी गवाही से एंडी बेगुनाह साबित हो सकता है उसको गोली से मरवा देता है और एंडी कहता है कि मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूँगा। बॉर्डन कहता है कि
इसे 1 महीने और काल कोठरी में रखो। आज तक किसी को भी इतने लंबे समय तक काल कोठरी में नहीं रखा गया। अब पूरे 2 महीने गुजारने के बाद एंडी काल कोठरी से बाहर आता है। अब रेड एंडी के पास आता है और एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर जा पाओगे? और रेड कहता है कि हाँ, शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊं और मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। एंडी कहता है कि मैं यहाँ से निकलकर जिहुआतानजो जाऊंगा। ये मैक्सिको में समुद्र किनारे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि इंसान यहाँ पे अपने आप को खो देता है और मैं वहाँ पर अपना रेस्टोरेंट खोलूँगा और साथ ही समुद्र किनारे अपनी बोट को रिपेयर करूँगा और गहरे समुद्र में अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने के लिए जाऊँगा। रेड ये सब सुनकर काफ़ी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि उम्मीद काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है, ये इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा, मैक्सिको यहाँ से काफ़ी दूर है। एंडी कहता है कि तुम सच कहते हो, मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊँ या मैं मर जाऊँ। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि तुम वादा करो कि मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है कि मैं वादा करता हूँ। एंडी कहता है कि बस्टन के पास में एक बहुत बड़ा मैदान है और उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है। एंडी कहता है कि उस पेड़ के पास में एक पत्थर की दीवार है जिसमें एक काले कलर का पत्थर है। उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा है। वादा करो कि तुम जब भी बाहर जाओगे उस पत्थर को जरूर देखोगे। रेड कहता है कि उसके नीचे क्या है। एंडी कहता है कि उसके लिए तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। ये कहकर एंडी सीधा वार्डन के पास उसका काम करने जाता है। वो उसका काम कर कर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। इसके बाद वार्डन अपने कपड़े देता है और साथ ही उसको कहता है कि मेरे जूतों को अच्छे से पॉलिश कर देना। इसके बाद एंडी अपने सेल में वापस आ जाता है। वहीं रेड आज रात को बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे शक है कि एंडी अपनी जान दे सकता है। सुबह सभी के सेल के दरवाजे खुलते हैं तो एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता और गार्ड जब एंडी के सेल में तलाशी के लिए जाता है तो वो पूरी तरह हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वार्डन अपने जूते पहनने के लिए निकालता है तो वो देखता है कि उस बॉक्स में उसकी नहीं एंडी के जूते हैं। तभी सायरन बजता है और ये सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। वार्डन एंडी के सेल में जाता है जहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। वार्डन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेडी कहता है मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि वो क्या कोई भूत था जो रातों रात गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये कंकड़ पत्थर और दीवार पर ये पोस्टर्स और पत्थर वो इनके ऊपर मारने लगता है और एक पत्थर वो उस पोस्टर पर ही मारता है जो कि उस पोस्टर के आर पार चला जाता है। और वार्डन उसमें हाथ डालकर देखता है तो वो पाता है कि एंडी ने वहाँ पर बहुत बड़ी सुरंग बना ली है और इसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि इस दीवार में इतनी बड़ी सुरंग बनाना बिना मशीन के लगभग नामुमकिन होता है। पर एंडी नामुमकिन को मुमकिन कर कर यहाँ से भाग गया होता है। इसके बाद सभी गार्ड्स वहाँ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला। वहाँ पर उन्हें एक साबुन, एक कंघी और पुराने कपड़े और साथ ही वो हथौड़ी जो आज से 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई होती है। ये वही हथौड़ी होती है जिससे एंडी 20 साल से अपनी सेल में सुरंग बना रहा होता है। साथ ही सुरंग से निकली हुई मिट्टी को अपने पैंट में डालकर ग्राउंड में बखेर देता था। साथ ही उसने आखिरी बार जब वार्डन का काम किया था तो उसने सारे ब्लैक मनी के डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लिए थे। साथ ही उसके पास जो बाइबल होती है वो वार्डन की तिजोरी में रख देता है। साथ ही वार्डन के वो कपड़े एंडी अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है और जो जूते उसे पॉलिश करने के लिए दिए थे वो उसे पहनकर वहाँ से निकल जाता है। रात को जैसे ही जेल की सारी लाइट्स बंद होती हैं एंडी उस सुरंग से बाहर निकलता और एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस गटर में रेंगते हुए वो उस जेल से बाहर निकल जाता है जहाँ से आज तक कोई भी कभी बाहर नहीं निकल पाया। हालांकि एंडी जिस गटर के पाइप से बाहर निकला था वो गटर का पाइप लगभग 2 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा था। अगले दिन एंडी बैंक में जाता है जहाँ पर
बॉर्डन का सारा पैसा, काला पैसा जमा था। हालांकि वो पैसा एक ऐसे पर्सन के नाम था जो इस दुनिया में था ही नहीं, लेकिन एंडी जेल में उस पर्सन के साइन करता था इसलिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स एंडी के पास थे उस पर्सन के, इसलिए बैंक वाले उसको सारा पैसा दे देते हैं और वो सारा पैसा निकाल कर वहाँ से चला जाता है। और ये पैसा था 2.95 मिलियन, यानी कि अब एंडी ना सिर्फ आज़ाद हुआ है बल्कि वो अब बहुत अमीर बन चुका है, क्योंकि एंडी के पास बॉर्डन के खिलाफ सारे ब्लैक मनी के डॉक्यूमेंट्स थे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्रेस को बता देता है और अगले ही दिन वो सारी न्यूज़पेपर में छप जाती है, जिसके बाद बॉर्डन अपनी तिजोरी खोल कर देखता है तो उसमें उसको डॉक्यूमेंट्स की जगह बाइबल दिखती है। और जब बॉर्डन बाइबल खोल कर देखता है तो बाइबल के पहले पेज पर लिखा था एंडी ने कि तुमने सही कहा था कि मुक्ति इसी में है। बॉर्डन जब अगला पेज पलटता है तो वो देखता है कि वहाँ पर हथौड़ी जैसा एक ढांचा बना हुआ था, जिसमें एंडी ने हथौड़ी को छिपा कर रखा हुआ था। दरअसल आज से 20 साल पहले जब पहली बार बॉर्डन एंडी की सेल में आया था तो उसको हथौड़ी नहीं मिली थी। दरअसल एंडी ने वो हथौड़ी इस बाइबल में छिपा के रखी थी जब बॉर्डन ने ये बाइबल एंडी को वापस की थी। बॉर्डन के सारे काले चिट्टे अब खुल चुके थे और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही थी, लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार करती उससे पहले ही बॉर्डन अपने आप को गोली मार लेता है। कुछ समय बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सज़ा भी माफ़ कर दी जाती है और उसे एक नौकरी दिलाई दी जाती है, लेकिन उसका मन बाहर की दुनिया में बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के 40 साल जेल में गुजारे हैं। रेड भी उसी कमरे में रहता था जहाँ पर लाइब्रेरियन ब्रूक्स रहता था। एक्चुअली में रेड भी अपनी जान देना चाहता है, तभी उसे एंडी से किया हुआ वादा याद आता है। उसके बाद वो बस्टर के पास वाले मैदान में जाता है जहाँ पर उसे बड़ा पेड़ दिख जाता है और साथ ही वो दीवार भी दिख जाती है। उसमें उसको काला पत्थर भी मिल जाता है। उस पत्थर को हटाकर वो देखता है तो उसे एक बॉक्स दिखता है। उस बॉक्स के अंदर कुछ पैसे और एक लेटर होता है और ये लेटर एंडी का होता है, जिसमें एंडी ने लिखा हुआ था, तुम्हें वो जगह याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें जेल में बताया था? तभी रेड कहता है, जुआ था ना जो, तुम वहाँ पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है रेड उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर एंडी उसका इंतज़ार कर रहा होता है। रेड देखता है कि एंडी अपनी बोट को रिपेयर कर रहा होता है। दरअसल ये वो सपना होता है जो एंडी ने जेल में बैठकर देखा होता है और वो अब इसको सच में कर रहा होता है। इस मूवी से हमें पता चलता है कि उम्मीद दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ है। दरअसल एंडी ने 20 साल तक एक सुरंग को खोदता रहा, वो भी एक हथौड़ी की मदद से, और उसे उम्मीद थी कि वो एक दिन इस जेल से बाहर निकल जाएगा और अपने सपने को पूरा करेगा। ये आज तक की हॉलीवुड की सबसे ज़्यादा रेटिंग वाली मूवी थी। इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 9.3 थी।